बहुत सारे अनुभव मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी कहानियाँ बता चुका हूँ, इतने एक्सपीरियंस बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अभी तक शामिल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कह सकता हूँ हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसमें आपको डर कम, आंखों में आंसू ज्यादा महसूस हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा आज शुरू करने से पहले कि प्लीज ये कुछ लोगों के साथ तो शेयर करिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आपने कुछ लोगों के साथ ये कहानी बांटी, कुछ शेयर करी, तो ईश्वर ना करे ऐसी दीप्ति कोई दूसरी भी हो। हम इनके लिए नहीं कर पाए कुछ, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में कोई दीप्ति ये वाला अनुभव ना करे। मैं सच कह रहा हूं, आज की कहानी के एंड होते होते आपके मन में एक बात जरूर आ जाएगी कि काश उस वक्त हम वहां पर होते तो आपकी मदद करते और आपके साथ वो ना होता जो हुआ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूं। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, पहले ही कह रहा हूं, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं दीप्ति और संजय की। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी दीप्ति और संजय की है। शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से गांव से जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर पर आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन में श्रद्धा भाव होता है, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा हाजिर। लेकिन ना जाने क्यों उस अंधेरी रात में बारिश के वक्त मंदिर के आगे कोई भेंट में एक बिटिया फेंक गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहीं से दीप्ति की बात शुरू होती है। दीप्ति जो कि जानती ही नहीं उसके माता पिता कौन है। इस गुड़िया को, नवजात को, इस मंदिर के इस गांव के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आई थी जिसके अंदर 3 लोग उतरे थे, एक महिला, 2 आदमी, और उन्होंने एक बैग को ऊपर से काट रखा था और उसके अंदर ये गुड़िया थी, दीप्ति। बारिश थी, उस वजह से रोड पर नहीं फेंका होगा, इतना तरस खा लिया इन लोगों ने। बारिश की वजह से इन्होंने मंदिर के वो जो छज्जा होता है उसके नीचे उसे रख कर, फेंकना शब्द सही नहीं रहेगा ना, वैसे किया तो उन्होंने फेंकने वाला ही काम था, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि रखा होगा। दीप्ति को रखा और गांव के कुछ लोगों ने उन्हें ये करते देख लिया, शोर लगाया, भागे उसके पीछे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार हमारे कदमों से ज्यादा होती है। कितना भी आप जोर लगा लो, कोशिश नहीं कर पाओगे गाड़ी की स्पीड को मैच करने का। वो गाड़ी क्योंकि गलत काम करके निकली है तो और ज्यादा तेज थी, और ज्यादा रफ्तार में। गांव में एकदम ये बात सबको पता चल गई कि मंदिर पे कोई एक बच्चे को छोड़कर चला गया है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही है, लेकिन गांव का हर इंसान जो कि इसमें रहता था इस मंदिर पर आ गया। और हर किसी ने पता क्या बोला, इस गुड़िया को हम पालेंगे, ये बिटिया आज से मेरी, ये बिटिया आज से मेरी, मैं रखूंगा, मैं पालूंगा। अब ऐसे में सोचिए कितना बड़ा दिल है गांव के लोगों का और इन शहरी लोगों का। परिवर्तन देख रहे हो। खैर, वो तीनों अपने जिगर का टुकड़ा बारिश में फेंक कर चले गए, और ये लोग हैं निस्वार्थ भाव से कि कौन है, क्या है, मतलब नहीं, लेकिन आज से गांव की बिटिया है, हम इसे पालेंगे, रखेंगे। अब यहां इन सभी को एक बात कमाल की क्या लगी पता है? इस बारिश के लिए ये सभी लोग तकरीबन 1-1.5 महीने से तरस रहे थे। लोगों ने पता क्या बोला, इसके कदम बिटिया के हमारे गांव के लिए शुभ है, इसके आते के साथ ही देखो मौसम बदल गया, बारिश हो रही है। इसने अपने आने से पहले ही गांव को सुरक्षित कर लिया। हमारी फसल अब ठीक हो जाएगी, जो हमारी धरती पानी मांग रही थी पानी मिलेगा, हमारी नदियां सूख रही थी अब पानी हो जाएगा। बहुत इसके लिए सबके मन में एक प्यार भाव और सम्मान दोनों बढ़ता जा रहा था। होता क्या है कि इस गुड़िया को पढ़ाई लिखाई का शौक था। पढ़ने लिखने में गांव में हर किसी के घर पर जाकर
ये जो सिखाया जाता था सीख जाया करती थी, और बहुत जल्दी होता है ना बहुत से लोगों में कि जल्दी चीज़ों को सीख जाया करते हैं। ये गुड़िया जब तक 7 साल की हुई है, इसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, इनफैक्ट पढ़ाई और थोड़ा बहुत इंग्लिश के भी शब्द आते जा रहे थे। इसको सीखने का बेहद शौक था। इनके गांव में एक मैडम थी जो कि दूर शहर में जाकर पढ़ाया करती थी। वो हफ्ते में 2 दिन के लिए अपने घर पर आती थी और वो पूरा 2 दिन दीप्ति का होता था। हाँ, गांव वालों ने इस गुड़िया का नाम दीप्ति रखा। दीप्ति 8 साल की हो चुकी थी, लेकिन इसने एक बार भी अपना बर्थडे नहीं मनाया था। उसे पता ही नहीं था मेरा बर्थ डेट है कौन सा। जब ये 9वें साल की हुई तो इसने एक अम्मा जी से कहा, भैया एक बात पूछनी है आपसे, सबका जन्मदिन होता है, सबके घर में खीर बनती है, हलवा बनता है, पूड़ी बटती है, मेरा कोई घर नहीं है क्या? उन्होंने कहा, बिटिया ऐसा कौन सा गांव का घर है जो कि तेरा नहीं है? कभी तेरे को ऐसा लगा है कि तू अपने घर में नहीं हो? इसके साथ आपको यकीन नहीं होगा क्या कमाल का था कि हर किसी के दरवाजे खुले रहते थे। दीप्ति आएगी, खाना खाएगी, सो जाएगी, पढ़ाई करेगी। जैसे हम अपने घर में आते हैं ऐसे दीप्ति पूरे गांव के किसी भी घर में जा सकती थी। ये इन्होंने दरवाजे घर के नहीं खोले थे, अपने दिलों के लिए खोल रखे थे, क्योंकि वो हल्का सा भी कष्ट, हल्की सी भी प्रॉब्लम इस लड़की को नहीं देना चाहते, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट तो दुनिया में आते ही ले लिया था। माता पिता ने घर से बाहर फेंक दिया। खैर, होता क्या है कि अम्मा जी ने कहा कि बिटिया तेरा जन्मदिन जरूर बनेगा, मैं मंदिर में जरा पंडित जी से कुछ बात करके आऊंगी, तब पता चलेगा कि हम सब मिलकर कौन से दिन तेरा जन्मदिन बनाएंगे। पंडित जी ने कहा कि खुशी का दिन होता है जन्मदिन, लेकिन इसका जो सबसे बुरा दिन था और इसकी इस गांव में नई शुरुआत थी, उसी दिन को हम इसका जन्मदिन बनाएंगे। यानी जिस वक्त इसे इस मंदिर में फेंका गया था उस तारीख को। वो तारीख 3 दिन बाद थी। अम्मा जी ने घर पर जाकर दीप्ति को बताया कि 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है। दीप्ति ने पूरे गांव में भाई साहब एक ही दिन में सबको बता दिया कि मेरा जन्मदिन है, सबको मंदिर पर आना है। सब लोग बहुत खुश थे और यहाँ सब लोग पहली बार इसका जन्मदिन बनाने वाले थे, तो अपने घर से कोई सूजी का हलवा बना कर ला रहा है, कोई छोले भटूरे, कोई कुछ। इसको ये लग रहा था कि दुनिया में सबसे अच्छा जन्मदिन मेरा बनने वाला है। छोटी मोटी इन्होंने डेकोरेशन भी करी थी। जो लोग वहाँ पर दूर किसी जगह जाकर सर्कस में काम करते थे, गांव वाले या कुछ भी थे, वो वहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगाकर बच्चों को नाटक दिखा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। माहौल ऐसा हो गया कि जन्मदिन ना हो, कोई बड़ा त्योहार हो। हर कोई आता है, दीप्ति को गले लगाता है कि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़िया तू खूब खुश रहे। और ये मानो कि आज अलग ही दुनिया में है, ये सबसे अच्छा इसे लग रहा है। बहुत बढ़िया इसका जन्मदिन शाम को 6 बजे से सेलिब्रेट होना शुरू हो गया। नाच गाना हो रहा है, ढोलक बज रही है, मंजीरे बज रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहा है। और हर पूरे गांव का इंसान यही कह रहा है कि इससे प्यारा जन्मदिन पूरे गांव में कभी नहीं बना। लेकिन इस गांव में एक मुखिया जी थे जिनसे सब लोग ना थोड़ा सा कम बात किया करते थे। उनमें अहम घमंड बहुत ज़्यादा था। उनकी गाड़ी आकर रुकी और पूरे गांव में सिर्फ एक यही थे जिनके पास गाड़ी थी। उनकी गाड़ी देखते के साथ ही सब एकदम चुप हो गए, एकदम शांति छा गई। दीप्ति ने कहा कि बड़े साहब आए हैं, तो मैं इन्हें तो बताना भूल गई कि मेरा जन्मदिन है, ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? पंडित जी ने कहा, बिटिया कोई बात नहीं, बड़े हैं और जो कहेंगे सुन लियो। उसने कहा ठीक है। जैसे ही वो सेठ और सेठानी गाड़ी से उतरे, दीप्ति ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। जो सेठ जी हैं उन्होंने एकदम से इसे डांट दिया कि ये क्या कर रही है, हाथ क्यों जोड़ रही है, हाथ नहीं जोड़ना है। वो रोने लग गई। तो ये जो सेठानी है उन्होंने कहा, अरे बेटा पूरी बात तो सुन ले, और इसको चुप कराया पहले कि जन्मदिन है बेटा, आज के दिन नहीं रोते। इसने कहा नहीं, मैंने तो सम्मान के तौर पे जैसे सभी बड़ों को मैं नमस्ते करती हूँ ऐसे किया था। उन्होंने कहा तू देवी माँ है, जब से तू गांव में आई है परेशानियां टल गई हैं, तू माँ भवानी का रूप है, तू दुर्गा है, कभी तू किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगी। अब सब लोग एकदम से उनकी बात पर गौर करने लग गए। इन्होंने कहा कि मैं आज एक पंडित जी से मिलकर आया हूँ और उन्होंने इसे बिना देखे बता दिया कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसी गुड़िया आई है जो कि इस गांव की नहीं है। या तो कोई शादी होकर आया है या उसने अपना घर इधर शिफ्ट करा है, कुछ तो हुआ है, आपके गांव में कोई नया सदस्य आया है। मैंने जब बताया कि हाँ हमारे गांव में दीप्ति एक हमारी गुड़िया है, वो आई हुई है,
तब से हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं टल गई हैं। तुमको यकीन नहीं होगा, कभी ध्यान नहीं दिया तुमने कि जब ये आई है तभी हमारे गांव के वो जो कुएं हैं जिसमें पानी कहीं से नहीं मिलता था, उसमें पानी आना शुरू हो गया। कितने खेत ऐसे हैं जिस पर कभी फसल नहीं हो सकती थी, उस पर फसल लहरा रही है। ये बहुत लकी है गांव के लिए, और तू आज के बाद कभी हाथ नहीं जोड़ेगी। ये एकदम हंसने लग गई। मैं यानी अच्छी हूँ? उन्होंने कहा बेटा तू अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, पूरे गांव को तुझ पर नाज है, तू हमारे गांव की शान है। और हाँ, तेरा जन्मदिन क्या, जब तेरी शादी होगी पूरे हिंदुस्तान को पता पड़ेगा कि हाँ दीप्ति की शादी हुई है। ये बहुत खुश हो रही है और सभी लोग बहुत प्यार कर रहे थे। यहाँ लाला जी ने सेठानी से कहा कि जो हम दीप्ति के लिए लाए हैं वो जरा गिफ्ट तो दो। अब उन्होंने एक बहुत भारी सोने की चेन, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या कर रही है सेठानी, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो तब भी थी और आज भी है। उन्होंने एक चेन और 2 झुमके इसे दिए कि बेटा देख, कभी तो तू छोटी है, ये तेरी शादी के लिए है, और हाँ जब भी शादी हो इसे ज़रूर पहनना, भले ही हम जिंदा रहें ना रहें, हमारी निशानी होगी। वो एकदम रोते रोते कहती है कि आप ऐसा ना कहो, आप सब होगे तभी तो शादी है मेरी, वरना मुझे ऐसे कोई शादी नहीं करनी, और अभी तो मैं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा हाँ बेटा, खूब पढ़ाई करनी है अच्छे से। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई ये सोना जो मिला है इसकी वजह से गाँव की नीयत या गाँव वालों की नीयत बदल सकती है। किसी की नीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो इनका मंदिर था ना, उसमें ऐसे ही रख दिया, ना कोई तिजोरी ना कोई दरवाजों पे ताला। बस हर किसी को पता था ये सेठ जी ने और सेठानी ने दिया है और दीप्ति की अमानत है शादी में पहने की। लोग आते, रोज आते, मंदिर में आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि वो दीप्ति की चेन और झुमके हैं। मन में लालच नहीं है, इनके मन में कोई मैल नहीं है और खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा था। दीप्ति अब 17-18 साल के आसपास हो चुकी थी। गांव में किसी को भी पढ़ाई रिलेटेड कुछ पूछना होता था दीप्ति के पास आता था, और दीप्ति अब कॉलेज स्कूल जैसा तैसा इससे हो पाया कर चुकी थी। गांव वाले सभी इस पर बहुत नाज करते थे, और गांव में ये बात मैंने बताया ना कि इसे देवी का रूप देते थे। और हाँ, इस पर एक कोई अलग सी शक्ति भी आ चुकी थी। ये कैसी शक्ति है नहीं समझ आता। लोग कहते हैं एक खास समय होता है जिसमें ये जो बताती है वो हकीकत में होता है। गांव वाले तो ये सोच रहे थे सभी लोग कि ये शायद इस विषय में कोई जानकारी रखती हो, लेकिन इसने कहा कि मुझे 2-3 बार कुछ अलग से सपने आए हैं, उसके बाद से जो मुझे दिखता है वो मैं बता देती हूँ। और रियलिटी में ये बातें सच हो रही थी। इसने पूरे गांव को तकरीबन 3 साल तक बहुत कुछ बताया। उम्र अब इसकी 21 साल थी। गांव में जब ये बैठी थी और सभी को बता रही थी, किसी ने ऐसे ही अम्मा जी ने पूछ लिया कि सबके लिए बताती है, जरा अपने लिए भी तो बता दे। तो इसने बताया मैं 2 साल बाद मर जाऊंगी। क्या बेकार की बात कर रही है दीप्ति, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। नहीं, मैं अपने आप को मरा हुआ देख रही हूं अम्मा, बेटा ये सब नहीं बोलते। और सब लोग एकदम मायूस हो गए कि दीप्ति क्या बोल रही है। नहीं, मैं देख रही हूं, और कुछ लोग हैं जो कि मुझे नोच रहे हैं। बेटा क्या देख रही है दीप्ति, तू वापस आ, क्या देख रही है, ये सब नहीं, गलत है, क्या हुआ तुझे। नहीं अम्मा, ये लोग नोच रहे हैं, मेरे बाल खींच रहे हैं लोग। अब पंडित जी भी वहीं बैठे थे। वो कहते हैं कि दीप्ति बेटा क्या हुआ, एक काम करो, जल्दी से पानी लेकर आओ, इसे पानी पिलवाओ। उसे पानी वानी पिलवाया गया, वो थोड़ी शांत हुई। लेकिन आज जब ये बता रही थी हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। भाई ये क्या बोल गई अपने लिए। पूरे गांव में ये बात एकदम घूम गई, और आधे घंटे के अंदर हर इंसान यहाँ पर मंदिर के सामने था। तूने ऐसे कैसे कह दिया, गलत बोलना तेरे को शर्म नहीं आती, अपने बड़े भाई के सामने ऐसे बोलती है। हर कोई आकर दीप्ति को ये कह रहा था कि तूने ऐसे कैसे कह दिया, तू हमारे गांव की शान है, नाक है, देखें तेरे को कोई कैसे छू देगा, बेकार की बात करती है, बाल खींच रहा है। अरे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता तेरी तरफ 2 कदम बढ़ा दे दीप्ति, हम सब तेरे लिए खड़े हैं। उसने कहा अम्मा ने जो पूछा मैंने बता दिया, आप सब परेशान क्यों होते हो। नहीं बेटा, ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पूरे गांव का प्यार देख करना दीप्ति की आंखें भर आई। कहती है कि मुझे भी पता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और कहीं होंगे, लेकिन उनके लिए मैं नहीं हूं। भगवान से एक शिकायत है कि जो मेरे माता पिता थे वो एक बार मुझसे मिलते।
लेकिन शिकायत मन में रह जाती है, क्योंकि माता पिता वो तो एक ही थे और यहाँ पूरा गांव मेरी माँ और पिता स्वरूप है। मेरे इतने सारे भाई हैं, इतनी सारी बहनें हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन जो मैंने आज देखा उसमें लगा कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी दुनिया और बहुत सारी खुशियां देखनी चाहती थी मैं भी, लेकिन मैं डर नहीं रही कि ये कब होगा और ये क्या होगा। लेकिन हाँ, जब होगा उसके बाद गांव में सभी का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। आप सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बात ये ना धीरे धीरे पूरे गांव में जो घूम गई, हर किसी के मन में दीप्ति के लिए ज़्यादा अब केयरिंग आ गया कि भाई इसकी परवाह ज़्यादा करनी है, कहीं भी आती जाती है तो इसके साथ कोई ना कोई लोग जाओ, गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ना है। और गांव में ये बहुत सारे लोगों को ये मानिए कि धनवान बना चुकी थी। वो कुछ बताती थी कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम आपके लिए ठीक है, और वो उसी चीज़ को फॉलो करते थे और उन्हें फ़ायदा होता था। ये कह सकता हूँ कि बिना हाथ देखे, बिना जन्म पत्री देखे ये किस्मत बता देती थी। और ये कहती है कि मुझे माँ दिखती हैं। खैर, इस गांव में अपनी ज़मीन बेचने के लिए एक नवयुवक आया। अपने पिता का काम है लेकिन आना नहीं चाहता था, आया। नाम संजय, देखने में सुंदर, स्मार्ट, और जैसे लाला जी पे गाड़ी नहीं है उससे बड़ी और उससे बेहतरीन गाड़ी इसके पास भी है। मंदिर के ठीक सामने आकर गाड़ी रोकता है, पंडित जी से 2-3 बातें करता है, तभी दीप्ति भी देखती है। अब दीप्ति और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सवाल करता है कि आप मुझे प्लीज़, एक प्रॉपर्टी है, एक ज़मीन है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा खेत है, किसके खेत के बाद है वो ज़मीन, वहाँ तक मुझे ले जा सकते हो। दीप्ति ने कहा ऑफ कोर्स। जैसे ही उसने ऑफ कोर्स बोला तो इसे अच्छा लगा कि गांव में लोग इंग्लिश जानते हैं। उसने कहा नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं जानती, बस क्योंकि आप शहर के लगे तो थोड़ा सा मुझे जो आता है मैंने बोल कर देखा। संजय हंसकर बोलता है कि भाई ये कमाल की बात है, आपने थोड़ा भी सीखा लेकिन अच्छा सीखा। दोनों की बातें होती रहीं और ये पैदल पैदल अपनी ज़मीन तक पहुंचा। आसपास गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि पता है ना कि दीप्ति की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हर किसी को हाजिर रहना है। कई लोगों ने आकर सवाल किया संजय से, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, और यहाँ दीप्ति से क्या बात कर रहे थे। अब उसे ये लगा कि भाई हर कोई आ रहा है, क्योंकि दीप्ति तो वो खेत दिखाकर बताकर वहां से चली गई, लेकिन हर कोई आकर वही सवाल कर रहा है, दीप्ति से क्या बात हो रही थी, कौन हो तुम, दीप्ति को कैसे जानते हो, यहाँ जमीन के आसपास इतनी देर से क्यों घूम रहे हो, किसके खेत को। और संजय को लगा कि ये दीप्ति बहुत स्पेशल है, कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि हर कोई आकर उसका नाम लेकर पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ वो क्या कर रही थी, क्यों थी, हमारी गुड़िया से दूर रहो। और एक ने तो आकर ये कह दिया कि बिटिया के आसपास देखा तो तेरे को खा जाऊंगा। अरे संजय को बात बड़ी अजीब लगी, तो उसने जाकर पंडित जी से पूछ लिया, कौन है दीप्ति जिनसे मैं बात कर रहा था, क्या वो कुछ स्पेशल हैं, पूरे गांव में हर कोई उनके बारे में कहते हैं हमारे गांव की देवी है। उन्होंने कहा क्या, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा उसकी कही बात पत्थर की लकीर होती है, वो बहुत कुछ जानती है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी गुड़िया है, इसके माता पिता नहीं है, पूरा गांव इसका घर है। जैसे ही संजय ने ये सुना ना कि इसके माता पिता इसे बचपन में यहाँ फेंक कर चले गए थे, और फिर पलट कर उसे देखता क्या है कि वो बच्चों में खेल रही है, इसने आंखों से आंसू पोंछे और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। पंडित जी ने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हो आप कहाँ और ये गुड़िया कहाँ। नहीं, मैं अपने माता पिता को लेकर आऊँगा, इस गांव के बड़े आप हैं तो आप ही से बात करेंगे। लेकिन क्या दीप्ति को पता है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता और अभी आप बताना नहीं, पूरे गांव को आप 3 दिन बाद बुलवा लीजिए, मैं आऊँगा अपने माता पिता के साथ और हम शादी का प्रस्ताव रखेंगे, सिर्फ आपको पता है। उसने कहा आप 3 दिन नहीं 2 दिन बाद आइए, क्योंकि तीसरे दिन इसका जन्मदिन है। वो एकदम खुश हो गया कि क्या संयोग बना है, बहुत सही, मैं अपने माता पिता के साथ 2 दिन बाद आऊँगा। दीप्ति को इस बारे में कुछ नहीं पता था। 2 दिन बाद बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता, बहुत प्यारे प्यारे तोहफे लेकर ये भाई साहब आए। यहाँ जैसे इसका जन्मदिन बनता है उस तरह का सेलिब्रेशन चल रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। अब पंडित जी ने पूरे गांव को कहा कि आप सब यहाँ पर शांत बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। यहाँ वो जो सेठ सेठानी नहीं है गांव के, वो भी आए हुए थे, उन्हें ये खबर मिल चुकी थी। लड़के वाले इस तरफ बैठे थे और ये पूरा गांव जो कि लड़की वालों का है
वो एक साइड बैठा था। पंडित जी ने कहा कि हमारी दीप्ति के लिए ये संजय बाबू हैं, ये शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और पूरे गांव में शोर मच गया। क्या बात है, हर कोई बधाइयां दे रहा था, हर कोई खुश था, क्योंकि तीनों बड़े प्यारे सज्जन इंसान लग रहे थे। माता पिता और बेटा, बहुत सरल, बहुत प्यारे। और हाँ, उनके घर कुनबे को ये जो सेठ सेठानी है वो जानते थे कि किनका खेत है, किनकी जमीन है, घर परिवार कैसा है, जानते थे कि बहुत प्यारे और सरल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पूरे गांव ने परमिशन दे दिया कि शादी हो जानी चाहिए। सब लोग बहुत खुश हैं, शादी का प्रस्ताव मंजूर हो गया। तो शादी की तारीख है वो 3 महीने बाद की थी और 1 साल 8 महीने बाद ये मरने वाली है। ऐसे ही कहा ना इसने। लेकिन कभी कभी जो देखते हैं सपने में वो सच नहीं होते, और ये सपना सच होना भी नहीं चाहिए। पूरा गांव इस सपने को सच होते हुए नहीं देखना चाहता। सपना सच नहीं हुआ क्योंकि इसने जो तारीख, इसने जो दिन, इसने जो साल देखा था, उससे पहले इसके साथ दुर्घटना हो गई। शादी तय हुई, घर में, पूरे गांव में एक अच्छा माहौल था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसको आए दिन इसकी फ्रेंड्स वगैरह मजाक मजाक में छेड़ दिया करती थी, भाई अब तो बड़े घर जा रही है, कभी तू वापस यहाँ लौटेगी नहीं, हमसे कभी मिलेगी नहीं, कभी हमसे तेरा अब बात ही नहीं हो पाएगा, इतने बड़े घर जाएगी, मुलाकात ही नहीं होगी। और दीप्ति ये कहती थी कि मैं तुम सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और एक चीज़ बताऊं, हमने जैसे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि आपको अपने लिए कभी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। पूरे दिन में एक बार जिह्वा पर सरस्वती का वास हो जाता है और वो बात सच हो जाती है। इसने क्या बोला, मैं तुम सबको छोड़कर कभी यहां से जाऊंगी नहीं। होता क्या है कि इनके बराबर वाले गांव में हर साल इस समय मेला लगता था। इस मेले में बड़े बड़े लोग आते थे और यहाँ खेल बड़े बड़े होते थे, शहर से भी लोग आते थे। और जो शहर के लोग होते हैं वो गांव के जो लोग हैं उन्हें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ऐसा इस कहानी में दिख रहा है। दीप्ति अपने पूरे गांव के साथ, माता पिता, भाई बहन, बंधुओं के साथ मेला देखने जा रही थी। पंडित जी को आज ना जाने किस तरह की बेचैनी हो रही थी। उन्होंने एकदम आवाज़ दी और दीप्ति से कहा कि बिटिया 1 मिनट रुक जा। कहाँ जा रही है? उसने कहा कि काका मेला देखने जा रहे हैं, आप चलोगे? तो पंडित जी ने कहा कि बेटा 8-9 दिन का मेला है, आज मत जा। दीप्ति ने कहा कि अरे आप मुझे मना क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको भी कह रही हूँ कि आपको भी चलना चाहिए। पता है इस बार खाने की चीज़ें बहुत लगी है, झूले लगे हैं, आप चलो ना, क्योंकि फिर मैं अगले साल और देख पाऊंगी ये मेला और चली जाऊंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बिटिया जितने समय आपके साथ रहे यहाँ खुश रहे? उन्होंने कहा बिटिया मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि तू खुश रहे, लेकिन मन बेचैन है तुझे लेकर, न जाने मन में क्या आ रहा है कि तेरे साथ कोई समस्या तो नहीं होने वाली। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, अब आप कैसी बातें कर रहे हो, आप सबका आशीर्वाद है, मैं ठीक हूँ, लेकिन देवी तू मत जा। उन्होंने कहा आपने मुझे देवी बोला? पंडित जी पता है ना कि आप मुझे ये बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दीप्ति बोला करो, बिटिया बोला करो, गुड़िया बोला करो, मुझे देवी नहीं बोला करो। मैं बस वो जो देखती हूँ बोल देती हूँ, भगवान स्वरूप नहीं हूं मैं। पंडित जी ने खूब कहा लेकिन ये रुकी नहीं। जो इसके साथ सभी लोग चल रहे थे वो कुछ दूर आगे इंतजार कर रहे थे कि दीप्ति आएगी और तब साथ चलेंगे। अब यहाँ दीप्ति कहती है कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? अरे अम्मा जी को इस वक्त दवाई दे के आनी थी और मैं भूल गई। कोई नहीं, उनके घर पर कोई तो होगा, दवाई दे देगा, तू परेशान मत हो, चल। उसने कहा मैं ऐसे मन से मेला तो नहीं घूम सकती, आप सब चलिए, मैं आ जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है और ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। उन्होंने कहा बेटा बीच में बड़ा हाईवे पड़ता है, लोग बाग गाड़ियाँ किस तरह चलाते हैं तू जानती है, और इतनी लंबी चौड़ी रोड को अकेले तू पार कर लेगी? उसने कहा अरे मैं मेला क्या पहली बार जाऊंगी या रोड में पहली बार पार करूंगी, आप कैसी बातें करते हो? गुड़िया देख तू ध्यान रखियो। जब ये वापस आ रही थी पंडित जी ने रोका कि बिटिया मैं फिर से कहूंगा कि तू मत जा। उसने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कहो ना, आप ठीक हो। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आता, शायद हो सकता है कि वक्त आ गया, एक काम कर, मेरे कहे अनुसार जब तू रुक नहीं रही तो एक काम कर दे। उसने कहा बताइए। पंडित जी गए और वो झुमका और चेन ले आए कि देख अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है, अब ये अमानत तू अपने पास रख।
अरे ये मुझे क्यों दे रहे हो आप, अपने पास रखो ना। पंडित जी ने कहा नहीं, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता, बस तू ये रख ले। चलिए ठीक है, मैं अपने पास रख लेती हूँ। पंडित जी ने कहा कि एक काम कर, इन्हें पहन ले, किसी के घर पर रखने से अच्छा है इसे पहन ले और कोई परेशानी नहीं होगी। गुड़िया ने ऐसे ही करा जैसे उनको पंडित जी ने बताया। आई अम्मा जी को दवाई देने तो अम्मा जी कहती है कि अरे तू मेला गई थी, मेरी परवाह मत कर। उसने कहा नहीं, आप दवाई खुद तो लोगी नहीं, इसलिए मैं आई थी दवाई देने। अम्मा जी को दवाई देकर ये पंडित जी से दोबारा से राम राम करके जा रही थी। रोड पर गाड़ियां चलाने वाले लोगों को पैदल चलते इंसान दिखते नहीं है। पैदल छोड़िए, अभी तो आपने भी देखा होगा, बाइक पे थे वो भी नहीं दिखे। बाद में ऐसे लिखना था ना। इस गुड़िया को हिट करा। ये रोड पर ना जाने कितनी दूर तक उस गाड़ी के सामने घसीटती चली गई। गाड़ी से लोग उतरे। यहां से अस्पताल की दूरी 4-5 किलोमीटर की थी। बड़ा अस्पताल नहीं था, लेकिन अगर सही समय तक पहुंचते तो गुड़िया ठीक हो सकती थी, जिंदा रह सकती थी। इस गुड़िया ने देखा कि इसको खींचकर बालों से गाड़ी के बाहर लेकर आए, जो नीचे ये गाड़ी के किसी चीज में फंस गई होगी। सपने में देखा था इसने बाल खींचते हुए, वो ये था। इसके झुमके एक औरत है जो कि न जाने कौन खींच रही थी। किसी ने चेन खींची, ये सब कुछ ऐसे महसूस हो रहा है। चिल्लाना चाहती थी लेकिन ये मुंह से आवाज नहीं निकली। इसको साइड में फेंक दिया और वो गाड़ी चली गई। इस गांव में आई कैसे थी ये, और गांव से गई कैसे है? क्या हुआ? आंखों में आंसू आ रहे हैं। अगले भाग में डर दिखेगा। मैं नितिन हूं, ये चाचा के फैक्ट्स है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हां, जो बॉम्बे में हुआ ना कि ऐसे लिख दो, प्रेतों के साथ नहीं होता है ये।